हरियाणा की खबर का रुख करते हैं। किसानों को उचित मुआवजा और शहीद स्थल बनाने के लिए पूरे हरियाणा से किसानों ने सोनीपत के छोटू राम धर्मशाला में एकत्रित होकर आगामी रणनीति तैयार की। किसानों का कहना है कि यदि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। एमपी के साथ साथ रेलवे लाइन बिछाने को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत, झज्जर, पलवल के किसानों की जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। वर्ष 2013 में कानून बनाया गया था कि यदि सरकार किसी की जमीन एक्वायर करती है तो उन्हें सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जो कि अभी तक इन किसानों को नहीं मिला है और अभी इसी मुआवजे की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। था यहाँ मीटिंग का वो महत्वपूर्ण 2 विषय थे। पहला विषय ये था कि अभी जो केएमपी के साथ में सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों की ज़मीन सरकार एक्वायरमेंट कर रही है रेलवे लाइन के लिए, तो आज सोनीपत के उन तमाम गांवों के किसान यहाँ इकट्ठे हुए थे जिन गांवों की ज़मीन एक्वायरमेंट करी जाएगी केएमपी के साथ उस रेलवे के लिए। और जैसा कि हमें अंदेशा है, पहले 1-2 केसेस में हो चुका है कि सरकार अब केंद्र के 2013 के कानून के तहत 4 गुना मुआवजा किसानों को नहीं दे रही है, जो पहले दिया जाता था। 2013 में कानून था कि भाई कोई भी किसी भी किसान को जो मुआवजा मिलेगा जमीन एक्वायरमेंट के समय वो सर्कल रेट का 4 गुना होगा। ये केंद्र का नियम था जो 2013 के कानून के तहत बनाया गया था। लेकिन 2021 में 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में एक नया कानून पास कर दिया गया जिसमें कुछ संशोधन कर दिए गए और उन संशोधन के तहत जिला अधिकारी यानी डीसी को ये अधिकार दे दिए गए और उनसे सीनियर अधिकारियों को कि वो किसानों को अपनी इच्छा अनुसार वो उनको मुआवजा तय कर सकते हैं उनके लिए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता संजीव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। हरियाणा के किसानों ने सोनीपत के छोटू राम धर्मशाला में एकत्रित होकर आज एक बैठक की है। इस बैठक की क्या कुछ वजह रही और मांगे क्या कुछ है किसानों की? जी, यहाँ बता दें कि जो केएमपी जो सोनीपत से गुजर रहा है उसके साथ लगती जमीन पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए किसानों की जमीन एक्वायर करने का कार्य शुरू किया गया है और जिसमें किसानों का कहना है कि एक 2013 में कानून पास हुआ था जिसमें ये था कि जो भी सरकार किसानों की जमीन एक्वायर करेगी वो सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देगी, मगर जो फिलहाल सरकार है वो सिर्फ 1.5 गुना मुआवजा देने को तैयार है और किसान इस बात को लेकर बिल्कुल भी हाँ नहीं भर रहे हैं कि हम इस कीमत पर बिल्कुल भी अपनी जमीन को एक्वायर नहीं होने देंगे। इसी को लेकर आज पूरे हरियाणा के किसान सोनीपत की छोटू राम धर्मशाला में एकत्रित हुए थे। जी संजीव, शहीद स्मारक स्थल बनाने को लेकर भी मांग रखी जा रही है। कहां पर यह स्मारक स्थल बनाना चाहते हैं किसान और क्या सरकार को इनकी इन मांगों के बारे में पता है? इससे पहले क्या ज्ञापन सौंपा गया शहीद स्मारक स्थल की मांग को लेकर? जी बिल्कुल, जो किसान आंदोलन चला था और वो किसान आंदोलन खत्म हुए आज 1 साल हो चुका है। उस किसान आंदोलन के दौरान जो जितने भी किसान शहीद हुए थे उनको लेकर किसान एक स्मारक स्थल बनाना चाहते हैं, शहीद स्थल बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें सरकार की ओर से इसमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम वो अपने खर्चे पर अपने बलबूते पर बना लेंगे, तो सरकार हमें सिर्फ जमीन मुहैया करवा दे, इतना ही काफी है। उसके अतिरिक्त हमें सरकार से इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा देने का जो वादा किया गया था, अब उस वादे से सरकार मुकर क्यों रही है? जी, यही बात किसान भी उठा रहे हैं कि जब 2013 में कानून बन चुका है कि सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देने का एक कानून है, उसके पश्चात अब जो सरकार है वो पीछे क्यों हट रही है? हमें क्या जो कानून है उसके तहत ही मुआवजा चाहिए और किसान इस मामले पर बिल्कुल मूक बनी हुई है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो अभी किसानों की तरफ से फाइनली क्या फैसला लिया गया है कि क्या करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है? तो क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है हरियाणा के किसान? जी बिल्कुल, हरियाणा के किसानों ने एकजुट होकर कहा है कि हम किसी भी आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे और अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। किसानों ने ये भी बताया कि 29 जुलाई को एक मीटिंग रखी है अधिकारियों और किसानों के बीच, यदि उसमें सहमति बनती है तो ठीक है, अन्यथा सभी किसान एकजुट होकर आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। जी
शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े संजीव, तमाम जानकारी देने के लिए।